Welcome to the e-learning class of Chanakya College of Education. Today's paper is C11D, that is Guidance and Counseling for B.Ed second year students. And the topic of discussion is Guidance Services in Schools, या विद्यालय में मार्गदर्शन की सेवाएं। हम सब जानते हैं कि विद्यालय में शैक्षिक, व्यावसायिक, व्यक्तिगत, सामूहिक मार्गदर्शन के रूप में मार्गदर्शक की भूमिका जितना महत्वपूर्ण है, ऐसे ही विभिन्न प्रकार के सेवाओं की भी जरूरत पड़ता है। गाइडेंस सर्विसेज कहते हैं इसको, गाइडेंस सर्विसेज। देयर आर वेराइटी ऑफ गाइडेंस सर्विसेज इन स्कूल। विभिन्न प्रकार के सर्विस दिया जाता है, क्योंकि कोई भी मार्गदर्शन कार्यक्रम विभिन्न सेवाओं के माध्यम से ही दिया जाता है। इनमें से एक सेवा है अभिविन्यास सेवा या ओरिएंटेशन सर्विस। ओरिएंटेशन सर्विस जनरली फॉर द न्यू कॉमर्स या नव प्रवेशित छात्र छात्राओं के लिए या विद्यार्थियों के लिए विद्यालय के बारे में, कक्षा के बारे में, शिक्षकों के बारे में, पाठ्यक्रम के बारे में, संस्थान के संसाधनों के बारे में विभिन्न जानकारी देने के लिए शैक्षणिक सत्र या वर्ष की शुरुआत में ये सेवा का आयोजन किया जाता है। और इसके द्वारा एक नव प्रशिक्षु या एक नव प्रवेशित छात्र विद्यालय या संस्था के बारे में जानकारी प्राप्त करता है। इसे हम कहते हैं ओरिएंटेशन सर्विस। नेक्स्ट है स्टूडेंट इन्वेंटरी सर्विस या छात्र इन्वेंटरी सेवा, जिसको हम वस्तु सूची, छात्र वस्तु सूची सेवा या छात्र फेहरिस्त सेवा भी कहते हैं। ये छात्रों की सूची और उनकी समस्याओं के लिए मार्गदर्शन और परामर्श दोनों की सेवा होता है। और इस सेवा के तहत स्कूल प्राधिकरण छात्र की पहचान करता है। इस विभिन्न प्रकार के इंफॉर्मेशन कलेक्शन करता है, जैसे पारिवारिक पृष्ठभूमि, पिछले स्कूल का उपलब्धि, मानसिक क्षमता, इसकी रुचि, दृष्टिकोण और विशेष योग्यता, इसके ये सबको कैसे उपयोग करके जानकारी का विवरण एकत्र करना, ये सेवा का उद्देश्य है। और एक सूची के रूप में इसका उपयोग छात्रों को आत्मसमझ और स्वीकृति विकसित करने में मदद करता है। दिस इज नथिंग द इन्वेंटरी ऑफ द स्टूडेंट्स। इन्वेंटरी ऑफ द स्टूडेंट्स मीन्स inventing or finding different information of the student from different sources, जो कि छात्रों को आगे बढ़ने के लिए मदद करता है। और एक प्रमुख सेवा है सूचना सेवा, इंफॉर्मेशन सर्विस। जनरली इंफॉर्मेशन सर्विस को द कोर सर्विस ऑफ गाइडेंस एंड काउंसलिंग के रूप में माना जाता है, जिसे हम मार्गदर्शन और परामर्श ये दोनों में ही उपयोग करते हैं। व्यक्तियों को जानकारी प्रदान करके और ये सेवा का इस्तेमाल करके उनको एडजस्टमेंट, प्रॉब्लम सॉल्विंग, समायोजन एवं समस्या का समाधान के दिशा में मदद करते हैं। इस प्रकार सूचना सेवा सभी मार्गदर्शन कार्यक्रम का मूल है। ये व्यक्तिगत हो सकता है, शैक्षिक हो सकता है, व्यावसायिक हो सकता है और सामाजिक भी हो सकता है। जानकारी का एकत्र करना या इंफॉर्मेशन, सूचना का एकत्रीकरण, उसका रिकॉर्ड करना, उसको बनाए रखना और उसको प्रदान भी करना, क्योंकि विभिन्न प्रकार के सूचना प्रदान गाइडेंस और काउंसलिंग दोनों का ही प्रमुख उद्देश्य है। चाहे वो शैक्षिक सूचना हो, चाहे सामाजिक सूचना हो,
चाहे वो व्यावसायिक सूचना हो, दैट इज एजुकेशनल इंफॉर्मेशन, दैट इज सोशल इंफॉर्मेशन, दैट इज कैरियर इंफॉर्मेशन, दैट इज वोकेशनल इंफॉर्मेशन। ये सब इंफॉर्मेशन देने के लिए जो सेवा का इस्तेमाल किया जाता है उसे इंफॉर्मेशन सर्विस या सूचना सेवा कहते हैं। इसके लिए जो काउंसलर और गाइडेंस वर्कर होते हैं वो विभिन्न प्रकार के सूचना विभिन्न सोर्स से पहले जानकारी लेते हैं और इसके बाद उसको रिकॉर्ड करके रखते हैं और बच्चों को प्रदान भी करते हैं। दिस इज नथिंग collecting information, recording information and disseminating information to the persons who need information service। इन सेवा के रूप में इसको विभिन्न प्रकार के सूचना प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट सर्विस है काउंसलिंग सर्विस। थोड़ा बहुत आइडिया हम लोग पहले क्लास में किए थे। काउंसलिंग सर्विस, काउंसलिंग इज नथिंग, काउंसलिंग इज द इंटरेक्शन between or one-to-one relationship between the counselor and the counselee। परामर्शदाता और परामर्श ग्रहीता या ग्राहक, ये दोनों के बीच में जो अंतः क्रिया होता है उसे काउंसलिंग या परामर्श कहते हैं। परामर्श विद्यालय मार्गदर्शन कार्यक्रम का केंद्र है। इट इज द सेंटर ऑफ ऑल गाइडेंस प्रोग्राम्स। ये आमतौर पर प्रत्येक और हर स्कूल या काम करने वाले संगठन में पाया जाता है। Where there is problem, there is counseling. Where there is adjustment problem, there is counseling. Where there is individual needing guidance and counseling, there is counseling. परामर्श, परामर्शदाता और परामर्श ग्राहक, ये तीनों के बीच में बातचीत की प्रक्रिया जो शैक्षिक हो सकता है, व्यावसायिक हो सकता है, सामाजिक हो सकता है, व्यक्तिगत रूप में हो सकता है, क्योंकि ये समायोजन करने के लिए सहायता है। और काउंसलिंग प्रक्रिया समस्या को हल नहीं करता है, समस्या को हल करने में मददगार होती है, सूझबूझ की विकास भी करती है। और ये सेवाएं जैसे व्यक्तिगत रूप में हो सकता है, सामूहिक रूप में हो सकता है, व्यक्तिगत भी हो सकता है। इट में बी इंडिविजुअल काउंसलिंग, इट में भी ग्रुप काउंसलिंग, इट में भी कैरियर काउंसलिंग। तो काउंसलिंग सेवा के द्वारा सूचना प्रदान भी कर सकते हैं हम लोग और समस्या का समाधान के क्षेत्र में सहायता प्रदान भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है उपचारात्मक सेवा या रिमेडियल सर्विस। देयर इज ए सेइंग वेयर देयर इज डायग्नोसिस देयर इज रिमेडिएशन। इसका मतलब जहाँ पर हम डायग्नोसिस करते हैं समस्या को तो वहाँ रिमेडी देना भी जरूरी है। मार्गदर्शन और परामर्श का एक अनिवार्य हिस्सा ये उपचारात्मक सेवा होता है। क्यों? जब किसी छात्र को सामान्य कक्षा में कोई समस्या होता है या शिक्षण समस्याओं को समाधान नहीं कर पाता है या विभिन्न प्रकार की समस्या का सामना करना पड़ता है तो उसे उपचारात्मक सेवा का जरूरत पड़ता है। पहले समस्या को पहचानना है और इसके बाद उसका उपचार करना है। और इस सेवा का मुख्य उद्देश्य ये है कि समस्याएं को हल करने में शैक्षिक, व्यावसायिक, व्यक्तिगत जीवन में संबंधित परिस्थितियों में विभिन्न प्रकार के समायोजन करने में ये मदद करता है। इसलिए उपचारात्मक सेवा को एक प्रमुख सेवा के रूप में माना जाता है। नेक्स्ट है सेवा का पालन करना सेवा या फॉलोअप सर्विस। सेवा देना तो जरूरी है, साथ में वो सेवा जो दिए हैं वो सही तरीक़ा से इस्तेमाल हो रहा है, नहीं हो रहा है, उसको कोई अनुसरण कर रहा है, नहीं कर रहा है, तो उसको देखने के लिए जो सेवा का ज़रूरत है उसे हम फॉलोअप सर्विस कहते हैं। केवल कार्य कर देना जरूरी नहीं है, केवल सहायता देना जरूरी नहीं है, सहायता देने के बाद उसका फॉलोअप करना भी जरूरी है। क्योंकि सेवा का पालन करें, सेवा का अनुसरण भी करें। जो भी सेवा गाइडेंस में दिया गया है या मार्गदर्शन के द्वारा दिया गया है या काउंसलिंग या परामर्श के द्वारा दिया गया है उसको फॉलोअप भी करना पड़ेगा। ये मार्गदर्शन सेवाओं की व्यवस्थित मूल्यांकन से संबंधित है। क्यों? न जब
संतोषजनक होता है सेवा, तो हम बोलते हैं नहीं, जो सेवा दिया गया था वो अच्छा था, वो जरूरी था। जब संतोषजनक नहीं होता है तो नेक्स्ट स्टेप में क्या करना पड़ेगा, उसको भी सोचना पड़ेगा। वो किसके द्वारा होता है, वो फॉलोअप के द्वारा हो पाएगा। और फॉलोअप के द्वारा ये पता लगा सकते हैं हम लोग कि जो आवश्यकता के अनुसार, योग्यता के अनुसार, रुचि के अनुसार जो दिया गया था, जो सेवा इनको दिया गया था, तब उस किस हद तक वो सही था और अभी वो फ़ायदामंद हो रहा है या नहीं हो रहा है, और उसका इस्तेमाल भी हो रहा है या नहीं हो रहा है, और हो रहा है तो उसका इफ़ेक्ट क्या आ रहा है, ये सब देखना भी ज़रूरी है। क्यों हम कहते हैं गाइडेंस इज ए कंटिन्यूस प्रोसेस। व्हेयर देयर इज लाइफ देयर इज गाइडेंस, व्हेयर देयर इज एजुकेशन देयर इज गाइडेंस, व्हेयर देयर इज कैरियर देयर इज गाइडेंस। तो जहाँ पर जीवन है वहाँ पर मार्गदर्शन का ज़रूरत जरूर है। तो मार्गदर्शन परामर्श एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, जो ज़्यादा अनुभवी के द्वारा कम अनुभवी या बिना अनुभवी व्यक्ति को ही दिया जाता है। इसलिए फॉलोअप का भी ज़रूरत है। जो दिया गया था सेवा, वो सेवा सही है या नहीं, उसको देखना है। नेक्स्ट है रेफरल सेवा। रेफरल सेवा क्या है? मार्गदर्शन कर्मी या मार्गदर्शक और परामर्शदाता व्यक्तियों को, विशेषकर छात्रों को या ग्राहकों को मार्गदर्शन देने के टाइम पे रेफरल सेवा का भी इस्तेमाल करते हैं। जब जैसे फॉर एग्जांपल स्कूल में मार्गदर्शन का बात करें, छात्रों के कुछ समस्या होता है जिसका समाधान शिक्षक या मार्गदर्शक नहीं कर पाते कुछ विशेष परिस्थिति में, तो इसके लिए क्या करते हैं, वो केस को, जब वो केस उनका बस का नहीं होता है तो वो रेफर कर देते हैं योग्य व्यक्ति के पास। वो भी प्रोफेशनली क्वालिफाइड पर्सन होना चाहिए, जैसे कि काउंसलर हो, चाहे साइकोलॉजिस्ट हो, साइकियाट्रिस्ट हो, या मेडिकल ऑफिसर हो, डॉक्टर हो, चिकित्सक, मनोवैज्ञानिक, प्रशिक्षित परामर्शदाता होना चाहिए, उनके पास भेजते हैं। इसके लिए क्या करना पड़ता है ना, मार्गदर्शक को या मार्गदर्शन कार्यकर्ता को रेफर करने के लिए या रेफरल उद्देश्य में उसी इलाका के योग्य कर्मियों का के सूची रखना पड़ता है, हु आर फिट एंड फाइन फॉर दिस पर्पस। किसके पास भेजा जाए ये केस, ये एक स्पेशल केस है, फॉर एग्जांपल एक्सेप्शनल चिल्ड्रेन का, विशिष्ट बालक, तो उसको कहाँ भेजा जाएगा, किसके पास भेजा जाएगा, या कि मेडिकल केस है, डिफ है, डम्ब है, फिजिकल हैंडीकैप्ड है, या लर्निंग डिजेबल्ड चिल्ड्रन है, विभिन्न प्रकार के बच्चे होते हैं। तो विशेष क्षेत्र में ही जब समस्या सामान्य ना हो और समस्या थोड़ा जटिल हो, वो जटिल समस्या को आगे के लिए रेफर किया जाता है, उसे हम रेफरल सर्विस या सेवा कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी डिस्कस्ड द गाइडेंस सर्विसेज इन स्कूल्स, या विद्यालय में मार्गदर्शन की सेवाएं। तो क्या क्या सेवा के बारे में हम पढ़ें? नंबर 1, अभिविन्यास सेवा या ओरिएंटेशन सर्विस। नंबर 2, छात्र इन्वेंटरी सेवा या स्टूडेंट इन्वेंटरी सर्विस। सूचना सेवा या इंफॉर्मेशन सर्विस। परामर्श सेवा या काउंसलिंग सर्विस। उपचारात्मक सेवा या रिमेडियल सर्विस। सेवा का पालन सेवा या फॉलोअप सर्विस। रेफरल सेवा या रेफरल सर्विस। मूल्यांकन सेवा, इवैल्यूएशन सर्विस। अनुसंधान सेवा या रिसर्च सर्विस। द लास्ट 2 पॉइंट्स, मूल्यांकन सेवा और अनुसंधान सेवा, ये दोनों सेवा इंटरलिंक है, बिकॉज देयर इज ए क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन इवैल्यूएशन एंड रिसर्च।
research means to find out new things. Evaluation service means to evaluate the implementation of a guidance service. जो सेवा दिया गया है उसका मूल्यांकन करना है। दूसरा क्या है, पहले मूल्यांकन करके सेवा भी स्थिर करना है या डिसाइड करना है। डिसाइड द सर्विस थ्रू इवैल्यूएशन, इसलिए इवैल्यूएशन जरूरी है, मूल्यांकन। साथ में नीड इवैल्यूएशन भी जरूरी है, किस प्रकार की व्यक्ति को किस प्रकार की सेवा का आवश्यकता है और किस कॉन्टेक्स्ट में चाहिए, इन व्हिच कॉन्टेक्स्ट। ये इसी हिसाब से आवश्यकताओं को पहचान करके या आवश्यकता के हिसाब से ही गाइडेंस सर्विस या मार्गदर्शन सेवा देना चाहिए। नेक्स्ट, अनुसंधान सेवा, दैट इज रिसर्च सर्विस। रिसर्च इज द रॉयल रोड फॉर रीचिंग द रियलिटी, इट इज द रॉयल रोड फॉर इनोवेशन। रिसर्च के द्वारा नया नया चीज का खोज करते हैं, अनुसंधान करते हैं। अनुसंधान के माध्यम से विभिन्न प्रकार के सेवाओं का विकास करने के साथ भी उसी सेवा का इस्तेमाल किया जा सकता है। रिसर्च स्ट्रेंथेन्स गाइडेंस सर्विसेज। दिस इज ऑल ऑफ द गाइडेंस सर्विसेज and I think you will benefit out of these points. Thank you all.